वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद बन गया दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों की आवाज। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में पहले 3 रोजा ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन का आगाज हो चुका है। दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में स्पीकर सरदार अयाज सादिक, वजीर इत्तलात अता तारड़, वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम, गवर्नर पख्तूनख्वा समेत फैसल करीम कुंडी समेत दीगर भी शरीक हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कल खिताब करेंगे। कन्वेंशन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल और खदमात को उजागर किया जा रहा है। कन्वेंशन में FIFC की जानिब से शुरा को ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल वजीर आजम हाउस में शुरा को इशारा देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फरोग और बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी से निपटने के लिए बरतानिया के ताउन के हवाले से गुफ्तगू की गई। दहशत गर्दी की हालिया लहर और सदेबाब के लिए किए गए इक़दाम के बारे में भी बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मौसर किरदार पर बरतानवी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान की काविशों को सराहा। लेबर पार्टी के सरकर्दा रुकन मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान को बरतानिया में इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है कि लेबर पार्टी के दौर में पाक बरतानिया ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। दहशत गर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है। वक्त आ गया है कि दहशत गर्दी के खिलाफ कसीरुल जहती बैनुल अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए और बिला ताखीर अमल किया जाए। पाकिस्तानी कम्यूनिटी पाकिस्तान के साथ बरतानवी मईशत की मजबूती के लिए कलीदी किरदार अदा कर रही है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। पाक बरतानिया ताल्लुकात की मजीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करता रहूंगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हैं, मजीद बेहतर करने की जरूरत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फाइनेंशियल लिटरेसी, बैंकिंग एंड फाइनेंस से मुतालिक गोंग तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि फाइनेंशियल लिटरेसी को फरोग देने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि 2022 में महंगाई का मसला दरपेश था, हमें कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करना होगा। जमील अहमद ने कहा कि एक्सचेंज रेट मार्केट वैल्यू के एतबार से कम हो रहा है, हमने सख्त फैसले किए, दरामदात को काफी हद तक कम किया है। 11,000 ताखीर का शिकार दरामदात से मुतालिक LCs के मसाइल को हल किया। उनका कहना था कि महंगाई की शरह में बदतदरीज कमी रिकॉर्ड की जा रही है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तवक्को के मुताबिक महंगाई की शरह में कमी हुई है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि करंट अकाउंट सरप्लस होता देखा गया। करंट अकाउंट में इस साल $60 मिलियन सरप्लस रहा। मुल्क भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला की मुहिम तेजी से जारी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर के इनखला के अमल के दौरान सिर्फ 13 अप्रैल को 13,000 से जायद अफगान बाशिंदे बाइज़ा तरीके से वतन वापस भेजे गए। अब तक मजमूई तौर पर 9,48,870 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक अब तक सूबे भर से 9,809 गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क बदर किया जा चुका है। इनखला की इस मुहिम के दौरान 10,357 से जायद अफराद को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया गया, जबकि 548 अफराद ताहाल होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। IG पंजाब ने बताया कि लाहौर में 5 और सूबे भर में 46 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां गैर कानूनी मुकीम अफराद को आर्जी तौर पर रखा जा रहा है। इन मराकज में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि डिपोर्टेशन के अमल की मॉनिटरिंग हसास इदारे भी कर रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि CTD पंजाब का दहशतगर्दी के पेश नज़र सूबे के मुख्तलिफ अजला में 179 IB ऑब्जर्वेशन और 10 खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 199 IBOs ऑपरेशन जो है वो किए गए हैं, जिसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जो 10 दहशतगर्द भी गिरफ्तार हुए हैं। और इस कार्रवाई में लाहौर बहावल ये जो कार्रवाई है ये लाहौर, बहावलपुर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और जहलम में की गई है। और रावलपिंडी में 2 खतरनाक दहशतगर्द जो है बादल सिंह और सूरज सिंह को गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों का ताल्लुक जो है वो ननकाना साहब से है। इसके
इसके अलावा दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद और हिफाजती फ्यूज तारें 37 फुट और पम्फलेट नकदी और जो प्राइमा कार्ड वगैरह बरामद हुए हैं। और दहशतगर्दों की शिनाख्त जो है बादल सिंह और सूरज सिंह, सिराज, हिदायतुल्लाह, दीदार हुसैन, सदाकत हुसैन और सलमान खवंज वगैरह के नामों से हुई है। और दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ और हिरास फैलाना चाहते थे। इसके अलावा जो रवां हफ्ते में 2053 कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए हैं और उनके दौरान 263 मुश्तबा अफराद भी गिरफ्तार किया गया है। और कॉम्बिंग ऑपरेशन में 82,473 अफराद से पूछगिछ भी की गई है। इसके अलावा सीटीडी का कहना है कि महफूज पंजाब के हदफ पर वो अमल पैरा है और सीटीडी दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म भी है। जी बहुत शुक्रिया गौहर सहीद, आप हमें आगाह कर रही थी। रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक केस में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमरीका में वकील क्लाइव स्मिथ ने पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने केस की समाअत की। नए तैनात होने वाले एडिशनल अटॉर्नी जनरल उमर असलम अदालत पेश ना हो सके। दौरान समाअत वकील इमरान शफीक एडवोकेट ने अदालत को आगाह किया कि क्लाइव स्मिथ 4 मई को पाकिस्तान आ रहे हैं। अदालत ने इमरान शफीक एडवोकेट की क्लाइव स्मिथ से मुशावरत के लिए वक्त देने की इस्तिदा मंजूर कर ली। वकील इमरान शफीक ने इस्तिदा की कि क्लाइव स्मिथ 4 मई को पाकिस्तान आ रहे हैं, अगली समाअत 6 मई को रख लें। अदालत ने लॉ ऑफिसर और वजारत खारजा हुकाम से इस्तफसार किया कि आपको अगर एतराज नहीं तो हम 6 मई को समाअत रखते हैं। लॉ ऑफिसर ने जवाब दिया कि हमें एतराज नहीं, समाअत 6 मई को रख ली जाए। हाईकोर्ट ने आफिया सिद्दीकी से मुतालिक केस की समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। और यहाँ आपको बताएं कि नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि किसी ने सियासत करनी है तो पाकिस्तान जाकर करे। हुकूमत किसी उसूल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अगर किसी को सजा हुई है तो हम क्या कर सकते हैं। जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात किए वो इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि 9 मई वाक़यात में शवाहिद की बुनियाद पर सजाओं का अमल जारी है। लाखों डॉलर देकर पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना काबिल मज़म्मत है। उनका मजीद कहना था कि महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। इस्लामी कवानीन के मुताबिक भी फितने के साथ कोई डील नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने आइन के आर्टिकल 54 के तहत सेनेट का इजलास कल बरोज मंगल तलब कर लिया। सेनेट इजलास शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली का इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 20 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया। वक्फे सवालात की कार्रवाई के बाद तवज्जो दिलाओ नोटिस और कायमा कमेटी की रिपोर्ट्स और बिल पेश किए जाएंगे। सदर के पार्लियामेंट के इजलास से खिताब पर बहस होगी। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक कांग्रेस के वफ़द ने GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात की। वफ़द की क़यादत जैक ब्रेगमैन कर रहे हैं, जबकि थॉमस सूजी और मोजेस जोनाथन जैक्सन भी वफ्द में शामिल थे। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर भी जोर दिया गया। दोनों फरीक़ैन ने बाहिमी एहतराम, मुश्तरका इक़दार और स्ट्रेटेजिक मफादात की बुनियाद पर मुसलसल राबते की अहमियत को दोहराया। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरबियती ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के कलीदी किरदार को सराहा और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का एतराफ़ भी किया। अमरीकी कांग्रेस के वफ़द ने पाकिस्तानी कौम की साबित कदमी और उसके स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल की भी तारीफ की। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए अपने एहतराम का इजहार करते हुए सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और मौशी तरक्की के शोबों में वसीउल बुनियाद 2 तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैसाखी के त्यौहार के मौके पर अपने पैगाम कहा है कि मैं पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले अपने सिख भाइयों को बैसाखी के मुसर्रत मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है बैसाखी हर मैदान में खुशहाली, मुल्क के कोने कोने में तरक्की लाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का दिन न सिर्फ फसलों के पकने का ऐलान है बल्कि एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। ये किसानों के लिए बड़ी खुशी का वक्त है जब वो अपनी मेहनत का फल हासिल करते हैं। ये दिन उम्मीद, इत्तेहाद, तजदीद के पायदार जज्बे की याद दहानी के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो दिन है जो हमारी बरादरियों को मुत्तहिद करता है और हमारी कौम की तश्कील करता है। उनका मजीद कहना था कि आइए हम बैसाखी के जज्बे से मुतासिर होकर एक रोशन, जामे और मजबूत कल की तामीर के लिए मिलकर साथ काम करें। सारियां नो बैसाखी दियां वधियां।
सुनहरी खोशों की महक, पंजाब की पहचान। बैसाखी के त्यौहार पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों की मेहनत को सराहा और सिख बरादरी को ढेर मुबारकबाद पेश की। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब के खेतों में सुनहरी खुशबू बिखर गई, किसान की मेहनत ने रंग दिखा दिया। बैसाखी का त्यौहार आया, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों और सिख बरादरी को पेश किया दिल से खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बैसाखी के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा है कि बैसाखी पंजाब का खूबसूरत ज़राई और सकाफती त्यौहार है। उन्होंने कहा कि गंदम के सुनहरी खुशे बैसाखी की खुशी का पैगाम लाते हैं। ये त्यौहार जफाकश किसान की मेहनत का समर है जो मुआशरे की खुशहाली का बाइस बनता है। वज़ीर आला पंजाब ने दुनिया भर में मुकीम सिख बरादरी को बैसाखी की दिल से मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि सिख बहन भाइयों की खुशी में बराबर के शरीक हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता साल करतारपुर में बैसाखी के मौके पर गंदम की कटाई से जो खुशी मिली वो आज तक याद है। पंजाब में पहली बार गंदम उगाने वाले किसान भाइयों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त फराहम किए गए हैं। पंजाब के काश्तकार खास तौर पर गंदम उगाने वालों को अरबों रुपए के बीज, खाद और ज़रूरी आलात मुहैया किए जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात डॉक्टर बैरिस्टर सैफ का कहना है कि ज़म इजला के फंड सूबे को मुंतकिल न करना आइन और कानून की सरी खिलाफ वर्जी है। विफाक ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खत पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की जानिब से विफाक को लिखे गए खत का ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। खत में इंजमाम के बाद जमशुदा अजला के फंड्स खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया था। उन्होंने कहा कि इंजमाम के बाद कबायली अजला कायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं, लिहाजा जम फंड्स भी खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल किए जाएं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जमशुदा अजला को माशी तौर पर मुस्तहकम करना नागुज़ीर है। दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे का नहीं है बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। GSO सर्कल की जानिब से बिजली सारिफीन को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए बिजली का तरसीली निज़ाम मुकम्मल कर लिया गया है। सेफ्टी सेमिनार्स का इनेकाद भी किया गया जिसमें मुख्तलिफ इकसाम की रिहर्सल्स भी करवाई गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर नवाज भट्टी से। जी नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लेस्को GSO सर्कल की जानिब से जारी मरम्मती काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी और सार्फिन को बेहतर सहूलत फराहम करने के लिए रीजन भर में इस्लाहात का सिलसिला भी जारी है। लेस्को के 132 kV सिस्टम के जो मरम्मती काम सर अंजाम दिए, इनमें 2 11 kV फीडर्स भी एनर्जाइड किए गए और 36 11 kV एक कैपेसिटर तब्दील करने के साथ 2 11 kV एक बस किपलर भी तब्दील कर दिए गए हैं। 2 ओवर करंट रिले तब्दील की गई हैं। 1 11 kV इनकमिंग पैनल भी तब्दील किया गया है। थर्मोविजन हॉट स्पॉट अटेंड किए गए हैं। 132 kV आइसोलेटर तब्दील किया गया है। इसके अलावा आउट गोइंग फीडर्स पर 12 kWh मीटर्स बाई डायरेक्शनल मीटर के साथ लगाए गए हैं। और आपको बताता चलूं, सेफ्टी सेमिनार का इनकाद भी कर दिया गया है जिसमें पावर केबल्स पर ट्रांसमिशन कट अप्लाई की गई, 11 kV पावर केबल की तब्दीली, ट्रांसमिशन लाइन की पेट्रोलिंग और दरख्तों की छटाई, जंपर्स की तब्दीली, कंडक्टर की तब्दीली और फायर फाइटिंग की रिहर्सल भी करवाई गई हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रमजान भट्ट को दरपेश तमाम रुकावटें खत्म करने और सिस्टम को मजीद मजबूत और बेहतर बनाने के लिए अपने टारगेट पर भरपूर तरीके से मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। जी, मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, आइंदा 2 रोज तक बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ अजला में हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया, जबकि सिंध के कई इलाके इसकी लपेट में आ चुके हैं। महकमे ने खबरदार किया कि शहरी गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दादू में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जबकि शहीद बेनजीराबाद में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में पारा 36 डिग्री पर रहा, हैदराबाद में 43, सक्खर में 44, लाहौर में 36, बहावलपुर में 40 और मुल्तान में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी के बायस शहरी निढाल दिखाई दिए। महकमे मौसमियात ने अवाम को मशवरा दिया कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, धूप से बचाव के लिए मुनासिब इक़दाम करें और हीट स्ट्रोक से महफूज रहने की कोशिश करें। मुल्क में महंगी बिजली के बायस शहरी तेज रफ्तारी के साथ मुतबादिल तवानाई का जरिया सोलर पैनल्स पर मुंतकिल हो रहे हैं, जिसके बायस पाकिस्तान ने सोलर पैनल दरामद करने में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान खामोशी से सोलर पैनल्स दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। बरतानवी तवानाई थिंक टैंक एम्बर की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान ने तमाम ममालिक से ज्यादा सोलर पैनल्स दरामद किए। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान ने 2024 में 17 गीगावाट के सोलर पैनल्स दरामद किए। पाकिस्तान की सोलर दरामदाद इसलिए हैरानकुन है कि ये किसी आलमी सरमायाकारी, कौमी प्रोग्राम या बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत नहीं हुआ, बल्कि सारिफिन की जाती कोशिशों से मुमकिन हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि सोलर
पैनल्स की ज्यादातर मांग घरेलू सार्फिन, छोटे कारोबार और तिजारती इदारों की तरफ से है, जो महंगी और गैर यकीनी सरकारी बिजली के मुकाबले में सस्ती और काबिल एतमाद तवानाई हासिल करना चाहते हैं। माहिरीन के मुताबिक 2024 में ही पाकिस्तान के सोलर पैनल्स की दरामदाद मुल्क भर में बिजली की कुल तलब का तकरीबन निस्फ बनती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान से मुतालिक फैसला जल्द करेंगे। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। टैरिफ से खासतौर पर चीन नहीं बचेगा, जो हमसे बदतरीन सलूक करता है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन्स पर टैरिफ का ऐलान जल्द करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी लचक होगी। सेमी कंडक्टर टैरिफ पर कुछ कंपनियों के लिए लचक होगी, लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं है। इनका यह भी कहना है कि सेमी कंडक्टर्स पर टैरिफ की शरह का ऐलान अगले हफ्ते करेंगे। उधर शाम के सदर अहमद अल शारे मुत्तहिदा इमारात के दौरे पर अबू धाबी पहुंच गए हैं, जहां इमाराती सदर की शामी हममनसब से अबू धाबी के कसर अल शराती में मुलाकात हुई। इमाराती सदर ने शाम की तरक्की और इस्तेहकाम के हिमायत का इरादा किया। दोनों सदूर ने गुफ्तगू में शाम में इस्तेहकाम को खित्ते की सलामती के लिए अहम करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल भी किया। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर ने शाम की तामीर नौ में मदद जारी रखने की यकीन दहानी करवाई। इस आला सतह की मुलाकात में कई इमाराती और शामी ओहदेदार शरीक थे। बांग्लादेश ने शहरियों पर इसराइल के सफर की पाबंदी दोबारा लगा दी। बांग्लादेश ने कौमी पासपोर्ट पर इसराइल के सफर की इजाजत खत्म कर दी। साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद हुकूमत ने 2021 में पासपोर्ट पर से इसराइल के अलावा की तहरीर हटा दी थी। बांग्लादेश के पासपोर्ट पर इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए काबिल इस्तेमाल की तहरीर दहाइयों से दर्ज थी। गजा सिटी में वाक़ अल अहली अदब अस्पताल, जो कि शहर का आखिरी मुकम्मल फ़ाल अस्पताल था, एक इजरायली फ़िज़ाई हमले में तबाह हो गया। बरतानवी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली जंगी तैयारी के हमले में अस्पताल के इंसेंटिव केयर और सर्जरी डिपार्टमेंट्स को शदीद नुकसान पहुंचा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हमले के बाद अस्पताल में मौजूद लोग, जिनमें कुछ मरीज भी शामिल थे जो अभी बेड पर थे, उनके भागते हुए मनाजिर हमारी आंखों में हमेशा के लिए महफूज हो गए हैं। गजा के इलाके दीर उल बला में इजरायली हमले में 6 भाइयों समेत 37 अफराद शहीद हो गए। गजा की वज़ारत सेहत के मुताबिक इजराइल की जंग में अब तक कम से कम 50,944 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि हुकूमत के मीडिया दफ्तर ने शहादतों की ताज़ा तरीन तादाद 61,700 से ज़ायद बताई है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के चौथे मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जा रहे PSL 10 के चौथे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 219 रन बनाए। फखर जमान ने 39 गेंदों पर 67 रन की इनिंग खेली। सैम बिलिंग्स ने 50 स्कोर किए। सैम बिलिंग ने 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से निफ सेंचुरी मुकम्मल की। अब्दुल्ला शफीक और डैरल मिचेल ने 37 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से अकील हुसैन और इब्रार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फहीम अशरफ और उस्मान तारिक ने 1-1 विकेट हासिल की। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से अकील हुसैन और इब्रार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फहीम अशरफ और उस्मान तारिक ने 1-1 विकेट हासिल की। 220 रन के हदफ के जवाब में कोयटा की टीम 140 रन पर ढेर हो गई। कोयटा की इनिंग्स की शुरुआत हुई तो रॉयली रोसो 44 और कौशल मेंडिस 28 रन बनाकर नुमाया रहे। शोएब मलिक 14 और अकील हुसैन 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सऊद शकील, हसन अली और मोहम्मद आमिर 1-1 रन बना सके। फिनालन 0, इब्रार अहमद 6 रन बनाकर आउट हुए। फहीम अशरफ ने 21 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स की जानिब से शाहीन आफरीदी, आसिफ आफरीदी और सिकंदर रजा ने 2 विकेट हासिल की। हारिस रऊफ ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। आपको बताएं कि थर्ड डेजर्ट जीप रैली में मीर नादिग मसी ने जीत ली है। खवातीन कैटेगरी में अमरीन ने कामयाबी हासिल की, जबकि इवेंट के अख्ताम पर वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर ने इनामात तकसीम किए। सिंध हुकूमत की जानिब से रैली को सालाना कैलेंडर में शामिल करने और अगले साल रैली घोटकी में करवाने का ऐलान भी किया गया। तकरीब में वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला, वजीर सकाफत जुल्फकार अली शाह, नादिर मगसी, रुकने कौमी असम्बली आमिर मगसी, कासिम सिराज सोमरो, सेक्रेटरी खेल अब्दुल अलीम लाशारी, डायरेक्टर खेल असद इसहाक, स्पोर्ट्स अफसरान और दीगर भी शरीक हुए।
पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के खुद साख्ता गुलकार चाहत फतेह अली खान की सोशल मीडिया पर नई वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो में वायरल गाने बदूबदी के गुलकार को बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस करते देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चाहत फतेह अली खान ने हल्के सब्ज रंग का रेशमी लिबास जेबतन किया हुआ है। गुलकार ग्राउंड में बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं। चाहत फतेह अली खान की इस वीडियो पर इंटरनेट सार्फिन अपनी अपनी दिलचस्प राय का इजहार कर रहे हैं। गुलकार चाहत फतेह अली खान का दावा है कि वो साबिक क्रिकेटर भी रह चुके हैं।